Good day, students. Today is 25 September 2020 and we are doing our worksheet based on social science chapter 1 resources, and this is for 8th class students. This worksheet is based on human resources and the worksheet says all the things which meet the needs of human beings are called resources. हमने ये अपनी पिछली वर्कशीट्स में भी पढ़ा है कि वो सब चीज़ें जो हमारी नीड्स पूरी करती हैं ह्यूमन बींग्स की, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप में भी एक रिसोर्स हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर द कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन. हैंस ह्यूमन बींग इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स जो हैं वो ऐसी कैपिटल हैं हमारे लिए जिनका हम प्रोडक्शन में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है. एजुकेशन एंड हेल्थ help people to make valuable resources. Human transforms the nature given substances material through his knowledge into useful resources which are called man-made resources. For example, medicines, schools, hospitals, these are all our man-made resources. There are some important man-made resources without which the life of human being will be stopped, such as means of transport, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा. तो ऐसे कुछ मैन मेड रिसोर्सेज हैं जिनके बिना आप आजकल ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते. जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, टेलीफोन है, आप टेलीफोन के बगैर नहीं सोच सकते ना कि कैसे रहेंगे. टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, अभी लॉकडाउन में अगर आपके पास टेलीविज़न नहीं होता, टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. मोबाइल फ़ोन्स ने आपको कनेक्टेड रखा अपने दोस्तों से, टीचर्स से और आपके रिलेटिव्स से. तो मोबाइल फ़ोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर्स केप्ट ऑन गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, सो दे आर आल्सो इम्पोर्टेंट. In this way, man is a creative and social animal in a production institution more than object और resources. इस तरह से जो man है वो एक creative social animal है और एक resource है, और वो केवल एक object और resource नहीं है, वो create करने वाला है. Let's do an activity based on this. See the following names and make list of human resources created from them. For your help, an example is given in front of each one. So I have done this activity in advance for you. In the worksheet, they have asked us to give the names of things made from tree, iron, cotton, water, clay. So let's see what we have done. Tree. Tree से आप क्या क्या बना सकते हैं, ट्री से क्या क्या बनाया जाता है. जो ट्री ट्रंक हैं, जो लकड़ी है, उससे हम टेबल, बेड, डोर्स, मेडिसिन्स हमें मिलती हैं, हिना यानी कि मेहंदी और रबर, ये सब हम ट्री से प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. आयरन, आयरन से हम क्या क्या बनाते हैं, कार, बसेस, ट्रेन्स, रेफ्रिजरेटर, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. तो आप देखेंगे कि आयरन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी मेक so many things from it. Even the stainless steel is made from it, and you use utensils made from stainless steel. तो कॉटन, कॉटन से हम क्या क्या बनाते हैं, कॉटन शर्ट, मेडिकल कॉटन आपने देखा है जो रुई का इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में, टी शर्ट, हैंकरचीफ, टॉवल्स एक्सेट्रा. वाटर, वाटर से पावर, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर. सूप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉसेस, सभी जितनी भी चीज़ें आप हैं, वाटर के बगैर तो लाइफ ही नहीं हो सकती. द लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, एंड वाटर इज़ एवरीवेयर इन आवर लाइफ. वी मेक सो मैनी थिंग्स फ्रॉम वाटर. क्ले, स्टैच्यू, पोट्स, कंटेनर्स, मड हाउसेस, दीज आर मेड फ्रॉम clay. Now let's move further in our worksheet. By understanding the above text, we can say that humans are considered resources because they convert the object present in nature into resources. Human beings को resources क्यों कहा जाता है? Because they convert the objects present in nature into resources according to their needs and abilities.
Human resources is important because human abilities and skills help in making natural material valuable and useful resources. ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो ह्यूमन है वो अपनी नॉलेज और स्किल के बेस पर नेचुरल मटेरियल से वैल्यूएबल और यूजफुल रिसोर्सेज बनाते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट ह्यूमंस क्रिएट यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, मेडिसिन्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी मैन मेड रिसोर्सेज हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आर गिवन इन आवर वर्कशीट. Question number 1 asks you, what do you understand by human resources? So I have written it for you. Human resources are the capital that can be used in production. तो human resources क्या हैं? They are the capital that can be used in production. You can write a capital H here because you are explaining it. Why is human resources important? The next question asks us, why are human resources important? They are important. Human transforms the nature given substances into useful resources through his or her knowledge, hence they are यूजफुल. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या करते हैं? ह्यूमंस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को इनटू यूजफुल रिसोर्सेज, जो अभी हमने पढ़ा, थ्रू हिज और नॉलेज, सो दे आर यूजफुल. नेम द मैन मेड रिसोर्सेज दैट हैव मेड आवर लाइफ मोर सिंपल. हमारी लाइफ को सिंपल बना दिया है किन किन रिसोर्सेज ने? सो दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हैव मेड लाइफ सिंपल. The next question asks us, which man-made resource do you love the most and why? So आपको यहाँ पर अपनी पसंद का रिसोर्स लिखना है. लाइक यू कैन राइट मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविज़न, जो भी आपको पसंद है. लाइक आई हैव रिटन द मैन-मेड रिसोर्स दैट आई लाइक द मोस्ट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड आवर डिस्टेंसेज. तो मैंने लिखा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है क्योंकि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन्होंने हमारी लाइफ को जो है वो बहुत ही सिंपल बना दिया है, हमारे डिस्टेंसेस को मिटा दिया है. आज की डेट में हम एरोप्लेन और शिप्स के माध्यम से बहुत दूर दूर तक यात्राएं कर पाते हैं. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द मैन मेड रिसोर्स दैट आई लाइक द मोस्ट. And you can write here whatever you like to write and give the name of the resource you love the most in the comment box also. Thank you for the day. We will meet with the next week worksheet.